ये माय साइको प्रिंस का पार्ट 8 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साउकी सोचती है मेरी डॉक्टर कितनी क्यूट और काइंड है। उसके बाद एपी साउकी के पास आके कहते हैं मास्टर आपको प्रिंसेस बेगोंग नैन्सिंग का भरोसा 1 साल के अंदर जीतना होगा और आपको जुनमुनजुन को बेगोंग नैन्सिंग से प्यार करवाना होगा। साउकी कहती है मैं तो एक नॉर्मल पर्सन हूँ जिसे प्रिंसेस स्ट्रीट पर मिली। अगर मैं ऐसे उनका भरोसा जीतूंगी तो उन्हें लगेगा कि मैं उनके पैसे ज़मीन के पीछे। तो कहता है मास्टर 2 महीने बीत चुके हैं। अगर आपने मिशन आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया तो मेरे पास आपको सिस्टम से कहकर पनिशमेंट दिलवाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। साउकी पूछती है क्या पनिशमेंट होगी। एपी कहता है अगर आपने ऐसे ही कुछ नहीं किया तो आपके हर दिन 200 बाल झड़ेंगे। साउकी कहती है 200? क्या तुम डेविल हो? एपी कहता है मास्टर आपके बाल पहले से ही दूसरों से कम है। ऐसे तो आपके 6 मंथ में ही आप टकली हो जाएंगी। साउकी एपी को पकड़ के कहती है तुम टकले सिस्टम, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे धमकाने की। एपी कहता है याद रखना आपको 1 साल के अंदर जुनमुनजुन और बेगोंग नैन्सिंग को प्यार करवाना है, वरना पनिशमेंट में बाल तो झड़ेगा ही, साथ में आपका पर मंथ 2 किलो वेट बढ़ेगा। दूसरे सीन में जुनमुनजुन को दिखाया जाता है। जुनमुनजुन साउकी का 5th ब्रदर जिसे जुनमुनजुन ने अभी नहीं मारा था, वो जुनमुनजुन को बताता है आपने ऐसे ही किसी को मार दिया इसीलिए किंग आपसे नाराज है और इससे आप दोनों के बीच में मनमुटाव पैदा हो गया है। जुनमुनजुन कुछ कहने वाला था लेकिन 5th ब्रदर को देख के नहीं कहता है। 5th ब्रदर कहता है मेरे फादर ने किंग के किसी रिलेटिव की हत्या कर दी थी जो बहुत बड़ा अपराध है, मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करता। जुनमुनजुन कहता है मुझ पर उस समय उसे दुश्मन को मारने का जुनून सवार था। ब्रदर कहता है इसे किसी को नहीं बताएंगे, आपको नॉर्थ के डेजर्ट में जाके आपको अपने शादी के लिए किसी प्रिंसेस को ढूंढना चाहिए। जुनमुनजुन तो बस साउकी के सोच में डूबा रहता है। ब्रदर जुनमुनजुन को मनाते हुए कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप किंग के ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो वो आपको माफ़ कर देंगे। जुनमुनजुन आगे के ब्रदर से कहता है ठीक है फिर चलो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ब्रदर कहता है ठीक, कल आप मेरे बैग पैक करने का इंतजार करना, हम कल सुबह निकलेंगे। ब्रदर सोचता है ये पिछले कुछ दिनों से बहुत जिद्दी हो रहे हैं, ये अचानक कैसे मान गए। जुनमुनजुन कहता है मैंने जो स्पाई नॉर्थ डेजर्ट में भेजा था उन्होंने बताया कि वहाँ पर उन्होंने साउकी जैसी लड़की को देखा है। ब्रदर कहता है सच में, और जुनमुनजुन को पकड़ के कहता है तो फिर चलो अभी चलो। जुनमुनजुन सोचता है ये सीन कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है। उसके बाद साउकी को दिखाया जाता है जब प्रिंसेस बेगोंग नैन्सिंग के पास अपना नया बनाया हुआ चीज़ लेके आई थी प्रिंसेस को दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था नया चीज़ दिखाने के लिए। साउकी एक झूले टाइप लेके आई थी जिसमें सॉन्ग बज रहा था। अब मुझे इस खिलौने का नाम नहीं पता। प्रिंसेस नैन्सिंग कहती है मैंने ये सॉन्ग कभी नहीं सुना, ऐसा लगता है कि ये नॉर्थ डेजर्ट की शैली है। साउकी कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ के सॉन्ग के बारे में कुछ नहीं जानती। साउकी सोचती है फॉर्चुनेटली वो ये नहीं बता पाए कि ये आधुनिक सॉन्ग का स्कोर गलत हुआ या नहीं, और प्रिंसेस से कहते हैं मैं बस एक नॉर्मल गर्ल हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रिंसेस मैं आपकी बोरिंगनेस को दूर करने के लिए कुछ फैंसी चीज़ों को ही बना सकती हूँ बस। प्रिंसेस नैन्सिंग कहती है साउकी तुम मुझे सिर्फ नैन्सिंग कहा करो। साउकी कहती है हम डिफरेंट सोशल स्टेटस से हैं, मैं एक प्रिंसेस को उसके नाम से कैसे बुला सकती है। और सोचती है मुझे कोई साउकी कहता है तो अजीब, क्योंकि कॉमिक वाले साउकी का नाम साकुई है ना, साउकी नहीं, इसलिए वो सबको यही नाम बताती है। प्रिंसेस नैन्सिंग कहती है जब भी तुम मुझे प्रिंसेस कहती हो तो ऐसा लगता है जैसे हम स्ट्रेंजर्स हैं। वैसे भी यहाँ नॉर्थ डेजर्ट में इतने रूल्स नहीं है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को नाम से बोलना इसमें क्या गलत है। साउकी कहती है जैसे आपकी इच्छा नैन्सिंग। प्रिंसेस कहती है अब तुम मुझे प्रिंसेस नहीं कहोगी। साउकी कहती है ठीक है। तभी वहाँ पर नैन्सिंग का ब्रदर आता है और उस चीज़ को जो साउकी ने बनाया था उसे देख के पूछता है ये क्या है। साउकी उसे देख के सोचती है ये तो नॉर्थ डेजर्ट का नेक्स्ट किंग बेगोंग ये है, जैसे मैंने सोचा था। मेरे कॉमिक के सभी मेन लीड बहुत हैंडसम है। प्रिंसेस साउकी को बताती है कि मेरे ब्रदर बेगोंग ये है। साउकी बेगोंग ये को ग्रीट करती है।
नैन्सिंग अपने ब्रदर से कहती है, ब्रदर ये साउकी है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। देखिए ये साउकी ने बनाया है, ये कितना फैंसी है ना। साउकी सोचती है अच्छा हुआ कि मेरे पास क्राफ्ट बनाने का टैलेंट है, जिससे मैं कहीं भी जाऊं मेरे बेनिफिट मुझे होंगे। देखूंगी मिस कहता है, मिस साउकी आप बहुत टैलेंटेड है क्राफ्ट बनाने में। साउकी कहती है मैं बिल्कुल भी इन सब में प्रोफेशनल नहीं हूँ। साउकी सोचती है ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे साथ रूड है, मुझसे गुस्से से बात कर रहा है। बेगम ये नैन्सिंग से कहता है, नैन्सिंग चलो मेरे साथ फादर से मिलने के लिए। और बेगम ये साउकी को घूरने लगता है। साउकी समझ जाती है और वहाँ से जाते हुए नैन्सिंग से कहते हैं, नैन्सिंग बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊँगा। साउकी के जाने के बाद प्रिंस ये नैन्सिंग से कहते हैं, तुम पैलेस में किसी स्ट्रेंजर्स को कैसे ला सकती हो, अगर वो कोई स्पाई हुआ तो।